हाँ तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मैं लेकर के आ गया हूँ अब सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बस इसी चैप्टर को पढ़िए आप और अच्छा से अच्छा नंबर लाने का प्रयत्न करिए। तो सोशल साइंस का बस ज़्यादा नहीं, 2 चैप्टर बताएंगे, 2 चैप्टर, उसी से आपका अच्छा से अच्छा नंबर आ जाएगा। और फिर राजनीतिक शास्त्र है, जो राजनीतिक शास्त्र में भी कम चैप्टर है, उसमें भी बस 1 से 2 चैप्टर आप पढ़ लीजिए, बस काफ़ी है, बहुत गर्दा उड़ा देगा इतना ही चैप्टर में। तो देखते हैं फर्स्ट चैप्टर क्या कौन सा है। तो फर्स्ट चैप्टर कह रहा, फर्स्ट चैप्टर संसाधन। संसाधन में 20 मार्क्स मिल रहा, फेरे में बटोर लो। जब 20 मार्क्स है संसाधन से मिल जा रहा। और आगे है दूसरा चैप्टर है कृषि। कृषि से 7 मार्क्स मिल रहा। संसाधन में तो ऐसे आता है, भारतीय भवन में अलग अलग करके देता है, लेकिन एनसीईआरटी में संसाधन मान के चलिए। तो संसाधन को आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। सोशल साइंस का बस यही यही सब जो 2-3 चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो संसाधन को आप बहुत ही अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि 20 मार्क्स से रिस्क तो लेना नहीं है, ये जरूर पढ़िएगा। और कृषि कृषि चैप्टर 2 जो है कृषि, वो 7 मार्क्स, 7 से 8 मार्क्स का एवरेज 7 मार्क्स तक पूछता है। और बात करें अगर ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी में 5वां जो चैप्टर है उसको आप छोड़ दीजिएगा, उसको पढ़िएगा ही नहीं। 5वां चैप्टर को आपको पढ़ना ही नहीं है, 5वां चैप्टर को छोड़िएगा। और ये फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर को बस पढ़िए, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, 2 महीना 3 महीना लगभग है। तो आप उन्हीं चैप्टर को पढ़िए जहाँ से क्वेश्चन बनता है, बस उन्हीं चैप्टर को पढ़िए। और देखते हैं सिविक्स में कौन कौन सा चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिविक्स में देखते हैं चैप्टर 2 सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली एक ऐसा चैप्टर है जो अकेले 13 नंबर दे रहा है, अकेले 13 मार्क्स का पूछा जा रहा है। एवरेज मानिए 12 से 13 नंबर तो पूछता ही है। और आगे तीसरा चैप्टर है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। संघर्ष, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, जो कि वो भी 13 मार्क्स का। दोनों जुड़वा भाई है, दोनों जुड़वा भाई है। तो ये दोनों को याद रखिएगा। चैप्टर 2 चैप्टर 3 को एकदम घोर के पी जाइए ना, बस 3 महीना में आगे क्या करेंगे। यही इसी को मान लीजिए शरबत, इसको शरबत मान लीजिए, इसको चीनी मान लीजिए, अब घोरिए, अब पी जाइए। और आगे देखते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 है। तो चैप्टर 4 को हम कहते हैं कि छोड़ दीजिए, डायरेक्ट छोड़ दीजिए चैप्टर 4। और चैप्टर 5 है जो थोड़ा क्वेश्चन तो सब चैप्टर से बनता है, लेकिन बहुत ही कम बनता है, कुछ से बहुत ही ज़्यादा बनता है। तो अगर देखें तो चैप्टर 5 से लगभग 1 से 2 नंबर का पूछा, तो क्या करेंगे यार, 1 से 2 नंबर में कुछ होगा। आप लोगों को कहते हैं बस वही पढ़िए जो परीक्षा में आएगा। तो ज्योग्राफी से आप लोग याद रखिएगा चैप्टर 1 चैप्टर 2 कृषि संसाधन, दोनों 20 मार्क्स का जब संसाधन पूछा जा रहा तो संसाधन को पढ़ लिए बढ़िया से, और कृषि को पढ़ लीजिए। और सिविक्स में, पॉलिटिकल साइंस में सत्ता में साझेदारी के कार्य प्रणाली जो कि 13 मार्क्स दे रहा, लोकतंत्र प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष जो कि 13 नंबर दोनों दे रहा। तो दोनों जुड़वा भाई है, तो दोनों को पढ़िए। और अगर हम ज्योग्राफी का बात करें तो ज्योग्राफी में भी 5वां चैप्टर को छोड़ दीजिए। तो देखते हैं अब हम इकोनॉमिक्स का कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। तो हम लोग लेकर के आ गए हैं इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि देखते हैं। इकोनॉमिक्स में हम 4 चैप्टर बताएंगे, जो कि 2 है जो पढ़ना है और 2 को एकदम छोड़ देना, पढ़ना ही नहीं है। 2 चैप्टर को ही पढ़ना है, इसी से हमारा अच्छा से अच्छा नंबर आ जाएगा। तो 2 चैप्टर कौन कौन सा है वो देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 4, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 हमारी वित्तीय संस्थाएं अकेला चैप्टर जो कि 10 मार्क्स कंप्लीट करवा सकता है। इकोनॉमिक्स में वो भी 10 मार्क्स जब कंप्लीट करा रहा है चैप्टर 4, तो हम लोग यही तैयार कर लेंगे बढ़िया से। चैप्टर नंबर 4 हमारी वित्तीय संस्थाएं। और चैप्टर नंबर 2 है राज्य एवं राष्ट्र की आय, जो कि आगे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब बहुत ही काम देने वाला है। अभी पढ़ने रहिएगा तो बहुत ही फायदा करेगा आगे जाके। तो चैप्टर नंबर 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय, वो भी 10 मार्क्स के बराबर है। तो ये भी जुड़वा भाई है, दोनों चैप्टर को बराबर समय देना होगा, दोनों चैप्टर को बराबर समय, भेदभाव नहीं करिएगा बाबा। चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 याद रखिएगा। हमारे वित्तीय संस्थाएं 10 मार्क्स अकेला चैप्टर, और राज्य एवं राष्ट्र का यह भी 10 नंबर दे रहा है। और हम ये भी बता देते हैं कि 2 कौन सा चैप्टर है जिसको हमको छोड़ देना है, एकदम पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि उससे बहुत ही कम क्वेश्चन बनता है, तो उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो कौन सा चैप्टर है देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7, काम ध्यान देना, समझे। कम से कम तक एक बार ऐसे ऐसे पलटिएगा, ऐसे पलट लीजिएगा, हो गया, छू के छोड़ दीजिए। और जो चैप्टर 4 है चैप्टर 2, इसको पूरा ध्यान दीजिएगा।
चैप्टर 4 और चैप्टर 2। चैप्टर 5 और चैप्टर 7 को एकदम ध्यान ही नहीं देना। अगर दीजिएगा कभी कभी तो ऐसे नहीं है, अब ऐसे ऐसे करके देख लीजिएगा, छोड़ दियो, बस इतना है। और चैप्टर 4 चैप्टर 2 को अच्छे से पढ़िएगा। और अब तो बच गया है आप लोग को जो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जो कि बहुत ही चहेता सब्जेक्ट है माना जाता है, हिस्ट्री। हम हिस्ट्री इसीलिए नहीं पढ़ा रहे, हिस्ट्री पढ़ाते रंजन सर, हम इसीलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि जब हम 10th क्लास में थे तो हिस्ट्री के क्लास होता था तो हम क्लास ही छोड़ देते थे, हमको बहुत बोरिंग लगता था, इसलिए हम नहीं पढ़ाते हैं। तो रंजन सर आएंगे जो कि बहुत ही अच्छा से मन से पढ़ाते हैं। तो आइए रंजन सर, बताइए बच्चों को हिस्ट्री का क्या 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 आप देने वाले हैं, कुछ बताइए बच्चों के बीच। तो हिस्ट्री में ना है जो ज़्यादा कितने क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, सब्जेक्ट हिस्ट्री है जो इससे कुछ ज़्यादा सवाल पूछता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो सर पढ़ाए हैं अभिषेक सर, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों मिलकर एकदम पूरा धुआं मचा देता है। यहाँ की हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही मात्र ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स से उतना पूछता नहीं है। तो हिस्ट्री को देखेंगे हम लोग क्या बोलता है। तो जैसा कि आप लोग ने बोला कि हिस्ट्री का सबसे मेन चैप्टर लाइए, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ला रहे हैं। तो देखिए इसमें पहला बोलता है हम लोग का चौथा नंबर, जो कि हमारे खुद भारत पे ये आधारित है। इसमें भारत का घटना हुआ था, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें भारत में राष्ट्रवाद का उदय, जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें आपको कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा 15 नंबर का पूछता है, 15 नंबर से ज्यादा नहीं पूछेगा, इसलिए इसको सबसे मोस्ट MVVI बोला गया। इसको MVVI बोला गया, इसको MVVI इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें 15 नंबर क्वेश्चन पूछता है और ये खुद भारत पे आधारित है। और दूसरा चैप्टर देखिए, जो हमारा चैप्टर नंबर दूसरा है, कितना है दूसरा, समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद, समाजवाद है ना, इसमें चर्चा हुआ था रूस के। इसमें बहुत सारे से खूनी रविवार सब पूछा जाता है, 7 से 10 मार्क्स का, इसलिए इसको सेकंड चैप्टर में रखते हैं, सेकंड बार में। उसके बाद हम लोगों का सबसे फर्स्ट चैप्टर आता है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसको अगर आप लोग याद कर लीजिएगा, ये ऊपर के एग्जाम यानी ग्रुप डी में से क्वेश्चन पूछता है बाबू। ये चैप्टर नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहें तो MVVI से, अगर अपने भाषा बोले तो MTTI, इसको MTTI इसलिए कहें नेशन बिहार टॉपर कि मोस्ट तड़ इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट तड़ इंपॉर्टेंट इसलिए इसको देहाती भाषा में बोले तो MTTI। इसको अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, इसमें बहुत सारे देश का चर्चा हुआ, जैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ। इसमें जो था ना लुई 14वां के बारे में बताया गया है। वो लोग इतना हरामी आदमी थे, कुछ कह ही नहीं सकते। जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो हालांकि इतना सा चैप्टर आप लोग को इतना याद रखना है कि अगर आप लोग इसको कमांड कर लेते हैं तो आप लोग को 7 से 8 में 15 नंबर तक मिल जाएगा। ये और ये दोनों जुड़वा तक है, इसको दोनों को ज्यादा नहीं है। इसमें सिर्फ आपको याद रखना है भारत में राष्ट्रवाद, सबसे मेन टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। अगर आप इसमें बहुत सारे गांधी जी, चंपारण आंदोलन, कहाँ नहीं गए, वो अफ्रीका तक चले गए थे। तो ये हमारा है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद हुआ। उसके बाद आप लोग कहिए कि इसको पढ़ाएंगे कब, तो हम लोग को सिर्फ 2 महीना बचा, मात्र 2 महीना। 2 महीना में आप लोग इतना बड़ा इसको घोर के पी जाइए, एकदम पूरा मिक्सी में डालिए, चलाइए, घोर के घड़क जाइए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको पीने से। मात्र 2 महीना हम लिख के कहा दे रहे हैं। अगर इसको आप घोर के पी जाएगा, यानी सही में नहीं घोर के पीना है, याद करना है, याद रट लो कि भारत में राष्ट्रवाद, सब चीज रट लो बाबू। आप यही मौका है पढ़ाई करने का, टॉप कर सकते हो। अगर रट लो तो टॉप कर सकते हो। तो हम लोग तो ये सब जान चुके हैं। उसके बाद आप लोग बात करेंगे हिंदी और संस्कृत का। तो संस्कृत मेरा है और हिंदी है जो अभिषेक सर का। तो संस्कृत और हिंदी के मतलब आ जाएगा, अभिषेक सर बताइए थोड़ा सा। तो ये हिंदी के बारे में बताएंगे और हम संस्कृत के बारे में। तो देखिए, तो संस्कृत है ना, उसमें ये नहीं कहा गया है कि मेन चैप्टर बताइए, उसमें मेन चैप्टर नहीं बताया गया। उसमें मात्र आप लोग को पूरा चैप्टर हम पढ़ाएंगे, पूरा चैप्टर। उसमें से हर चैप्टर से 5 नंबर पूछता है। आप बात करें अगर हिंदी का, तो हिंदी में कौन ऐसा चैप्टर नहीं है जिससे 1 से 2 नंबर का नहीं पूछा जाता, अधिक से 4 से 5 भी पूछा जाता है। लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो 3 से 4 नंबर हर चैप्टर से पूछा जाता है। तो हिंदी और संस्कृत का ये नहीं कह सकते कि ये चैप्टर पढ़ लो तो आप बहुत अच्छा नंबर ले आएंगे, संस्कृत का ये चैप्टर पढ़ लो तो आप अच्छा नंबर ले आएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको लाना नंबर है तो आप लोग कमांड करना ही है कुछ पर, तो पत्र लेखन पर कीजिए, पत्र लेखन पर और निबंध पर, और भी बहुत सारी चीजें।
गद्यांश तो एकदम चटनी है, उसको बस चाटिए और पास हो जाइए। गद्यांश तो फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर देता है बिहार बोर्ड। उसी की हम लोग बात करें ग्रामर में यानी हिंदी व्याकरण में, तो आपको 3 से 4 चीज आपको बहुत उसमें है, 3 से 4 चीज आपको मोस्ट, जैसे कि हम इसी को बात करें ग्रामर में, आपको ग्रामर हिंदी ग्रामर में ध्यान देना क्या, समास। इससे लगभग कितना क्वेश्चन आता, तो 6 से 7 क्वेश्चन हम लोग का। फिर पढ़ेंगे संधि, इससे 5 मार्क्स पूछा जाता है, इससे 7, इससे 5, कोई दिक्कत नहीं, 7 मार्क्स पूछ गया इससे हमको। उसके बाद आपको ध्यान दे रहा है कारक पर, कारक मात्र इसे 3 ऑब्जेक्टिव पूछता है, कारक पूछ देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर जो हमारे संस्कृत में है, तो हम बता देते हैं संस्कृत में भी समास पढ़ना, संस्कृत में समास नहीं पढ़ना, संधि पे ध्यान रखिए। संस्कृत में, संस्कृत और हिंदी में संधि सेम है। अगर हम आपको हिंदी में संधि पढ़ा दिए तो संस्कृत का काम हो जाएगा। मान लीजिए अगर ये सर संस्कृत का पढ़ाएं तो हिंदी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर कारक, कारक भी दोनों में है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, तो संस्कृत में है ना, उसमें आपको कम से कम तो ये सर हैं जो लकार पढ़ाएंगे ना, उसमें से लगभग आपको 16 से 17 धातु रूप का लकार पढ़ाएंगे, धातु रूप को लकार पढ़ाएंगे। 5 प्रकार का होता है लकार, तो उसके बारे में पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो हिंदी में है, हिंदी में तो ये सब याद नहीं करना रहता। हिंदी में आप फोकस कीजिए सर्वनाम, सर्वनाम फोकस किए, विशेषण फोकस करना आपको रहेगा। उसके बाद विलोम शब्द, विलोम शब्द जो बुक के पीछे, हिंदी बुक के पीछे रहता है ना जो शब्दार्थ, अगर आप उसको याद कर लेते हैं, जैसे कि बोलेगा श्रम विभाजन जाति प्रथा आप लोग को पढ़ाएंगे, तो उसमें बताया जाएगा विडंबना का अर्थ क्या होता है। ये लगभग 8 से 9 बार पूछ दिया गया बोर्ड में, एकदम इतना बार पूछा है ना कि बच्चों को याद हो गया ये सब। विडंबना का अर्थ होता है उपहास, जो 5 नंबर का पूछता है। हाँ, श्रम विभाजन से 5 नंबर का व्याख्या पूछता है। तो आप लोग देखिए, हम कहते हैं गद्य खंड पे उतना ध्यान मत दीजिए, गद्य खंड से ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव कुछ कुछ, उसको भी हम सब्जेक्टिव बताएंगे। आप लोग फोकस कीजिए काव्य खंड पर, काव्य खंड पर अगर आप लोग फोकस कर देते हैं तो उससे पूछेगा, तो सबसे ज्यादा अगर पूछने वाला है ना, तो उसमें भी है एक चैप्टर, उसमें एक चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं भारत माता, और उसको सेकंड नंबर पर हमारा चैप्टर आता है जिसका नाम है अति सीधो स्नेह कुमारा जब मोह सुवानी ले वर्षा। इसकी रचनाकार है घनानंद जी। घनानंद जी का जो जन्म हुआ था 1689 को, और 1739 को इनको नादिर शाह सैनिक द्वारा मार दिया गया था। तो इतना भी हम तो ऐसे ही बता दिए हैं। तो टीचर ये हमको, जैसे हम 10 में पढ़ते थे, तो हमको ये सब अभी तक याद है हिंदी का, क्योंकि भुला नहीं सकते। हम लोग को इतना कड़ाई था कि अगर आप लोग याद करके नहीं आइएगा तो 25 घंटा यहाँ पे और 25 घंटा यहाँ पे एकदम रट जाते थे रात भर। बाबू पढ़ लीजिए, यही मौका है, बिहार टॉप करिएगा, हमको सपोर्ट कीजिए आप लोग, हम बिहार टॉप ला के दिखाएंगे आप लोग को, नहीं लाए तो समझ जाएगा। फोकस कर लें इतना। उसके बाद हिंदी का तो सर पढ़ाएंगे ही, तो थोड़ा सा सर इन लोग को है ना, जो आखिर क्या होता है काव्य खंड में सब्जेक्टिव पे ध्यान दे दीजिएगा इन लोग को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आप लोग से ये कहना चाहते हैं कि हिंदी के लिए तो आप लोग टेंशन ही ना लीजिए। हिंदी, संस्कृत हम लोग जी जान लड़ा के पढ़ा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हम लोग तो बस आप लोग को बस इतना ही कहेंगे, आप लोग ज़्यादा नहीं 40 से 50% मेहनत करिए। हम लोग 100% मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क से बचिए, कम समय में कुछ ज़्यादा मिल जाए, बस वही ध्यान दीजिए। जो कि इतना बता रहे हैं हम लोग, कम समय में ज़्यादा मार्क्स की तैयारी के लिए बता रहे हैं, पूरा एनालिसिस किए हैं तभी इतना बता रहे हैं। तो अब बच गया है एक सब्जेक्ट जो कि इंग्लिश है, तो इंग्लिश भी पढ़ाएंगे रंजन सर ही, जो हिंदी संस्कृत के जैसा ही रहता। तो बताइए रंजन सर इंग्लिश के बारे में कुछ। तो इंग्लिश में ज्यादा आप लोग को बुक पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि बुक से उतना ऑब्जेक्टिव मारता नहीं। अगर आपको मारता है तो 60 नंबर रहता है ना, वो ग्रामर से मारता है, ग्रामर से ऑब्जेक्टिव देगा। बुक है ना, थोड़ा सा कम ध्यान देना पड़ेगा, बुक को उतना पूछता नहीं है। आप लोग को अगर मान लीजिए 30 मार्क्स भी ला दिए ना इंग्लिश में तो पास हो गए, ज्यादा नहीं ध्यान लगता है। अगर ज्यादा आप लोग को लाना है तो थोड़ा सा उसमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऐसे भी मैट्रिक के जितना भी छात्र है इंग्लिश पर कम ध्यान हाँ, इंग्लिश पर ध्यान तो कर देते हैं। उसमें भी इंग्लिश ग्रामर में भी 3 टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है। टेंस, वॉइस, नरेशन। टेंस, वॉइस, नरेशन, एक और होता है प्रीपोजिशन। टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन का अगर आप लोग कमांड कर लिए, हम पढ़ाएं आप लोग कमांड कर लिए, एकदम दिमाग में रख लिए, तो आप कह सकते हैं कि कम से कम तो आप 60 नंबर विषय ले जाएगा। इंग्लिश तो पढ़ाएंगे तो बुक पढ़ाएंगे। तो आप लोग को इतना पता चल गया, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। तो इसी तरह और मिशन बिहार टॉपर यूट्यूब चैनल को आप लोग सपोर्ट दिखाइए, जल्दी से इसको 1K फैमिली बनवाइए।
और मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार सेशन के साथ। बाय बाय।